लखनऊ हादसे के बाद मेरठ में अलर्ट, कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन की सख्त नज़र। मेरठ, लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड और उससे पहले दिल्ली के मालवीय नगर में सामने आए आगजनी के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मेरठ प्रशासन ने जिले भर के कोचिंग सेंटरों में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन का साफ संदेश है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीएफओ सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने फायर सेफ्टी मानकों, आपातकालीन निकास व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और सुरक्षा प्रबंधों की गहन जांच की। जांच टीम सबसे पहले मंगल पांडे नगर स्थित विद्यापीठ कोचिंग सेंटर पहुंची, जहां फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से पड़ताल की गई। इसके बाद अधिकारियों ने आकाश कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया और भवन स्वामी व प्रबंधन से सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर विस्तृत बातचीत की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केवल व्यवस्थाओं की जांच ही नहीं की, बल्कि कोचिंग में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी आग लगने जैसी आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने और खुद को बचाने के तरीकों की जानकारी दी। दमकल कर्मियों ने छात्रों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्कता बरतने की सलाह दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा उपकरण केवल दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि वे पूरी तरह कार्यशील स्थिति में भी होने चाहिए। इस दौरान टीम ने कई स्थानों पर उपकरणों का परीक्षण कर उनकी कार्यक्षमता भी जांची। जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली, वहां संस्थान संचालकों को सुरक्षा मानकों को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना निर्धारित मानकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के कोचिंग सेंटर संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि बड़ी संख्या में छात्र प्रतिदिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ने आते हैं। ऐसे में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न होना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इसी वजह से आने वाले दिनों में भी ये जांच अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लखनऊ और दिल्ली की घटनाओं के बाद मेरठ में शुरू हुआ ये अभियान न केवल सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने लाएगा, बल्कि कोचिंग संस्थानों को भी जिम्मेदारी और सतर्कता का संदेश देगा, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र की जिंदगी खतरे में न पड़े। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद मेरठ में क्या दिशा निर्देश दिए आपके द्वारा? देखिए, लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसके दृष्टिगत शासन के आदेश के क्रम में जनपद में जितने भी इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कि यहाँ पे भी फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, हम लोगों ने एक टीम गठित की है और उस टीम में कंसर्न मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, फायर ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऑफिसर हैं। वो लोग सन्निहित रूप से जांच करेंगे और जांच करने के बाद जहाँ भी कोई कमियाँ पाई जाएगी उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो यदि उनके यहाँ कमी है उसको भी पूर्ण कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी भी घटना की पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो। और जान माल का सेफ्टी जो है वो सरकार का प्राथमिकता का विषय है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में बहुत ही सख्त और स्पष्ट आदेश है कि किसी भी जान माल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी, नगर निगम को भी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट को और फायर डिपार्टमेंट को और कंसर्न पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया कि इसमें जांच करके और यथाशीघ्र जो है इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि जनपद में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, कोचिंग सेंटर के अलावा कोई ऐसे और स्थान भी चिन्हित किए गए हैं? देखिए, जो भी बिल्डिंग है जिसमें इस तरह का फायर के नियमों का या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन है, वो सभी बिल्डिंग को हम लोग, क्योंकि समय लगता है, आपको मालूम है कि काफ़ी ढेर सारी बिल्डिंग होगी, उसमें जांच करने पर किस बिल्डिंग में कमी आती है, तो जांच जो है निरंतर चलती रहेगी और हम लोग इसमें सख्त कर। पहले भी हम लोगों ने जांच कराया था सारे होटल्स का मेरठ में, और जिन होटलों में कमी थी, जो रजिस्टर्ड होटल है, उसमें हम लोगों ने कमी के दृष्टिगत उनको फायर डिपार्टमेंट ने नोटिस भी दिया था और उस कमी को पूरा भी कराया गया था। पुनः हम लोग जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रखा जाना, उसको हम लोग शासन के निर्देश में रखेंगे।
ठीक है। कहा क्या क्या रणनीति बनाई गई है, क्या क्या बिंदु हैं जिन पर निरीक्षण किया जाएगा और वर्तमान में देखिए, हम जनपद मेरठ को 3 क्षेत्रों में हमारे यहाँ परतापुर, घंटाघर और पुलिस लाइन तीनों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सारे कोचिंग सेंटर को निरीक्षण कर लिया जाए। जहां अग्निशमन व्यवस्थाएं नहीं हैं वहां अग्निशमन व्यवस्थाएं स्थापित कराने हेतु उनको लेटर दिया जाए और कोई भी कोचिंग सेंटर या क्लासेज बेसमेंट पर कतई ना हो। एग्जिट और एंट्री के हमें मतलब निकास मार्ग अवरोध मुक्त रखना है। उसके लिए उनको जो है निर्देश दिए जाएंगे और जहां व्यवस्थाएं नहीं हो उनको पूर्ण कराते हुए उसको एक्टिवेट कराना है। अभी हमने फिजिक्स वाला का निरीक्षण किया है। फिजिक्स वाले के पास एनओसी भी है और बिल्डिंग के सारे इक्विपमेंट कार्यशील दशा में है। सर, ऐसे में कितने कोचिंग सेंटर और कितनों को एनओसी दी गई है? देखिए, कोचिंग सेंटर का लिस्टिंग हमारे पास नहीं है। क्षेत्रीय उच्च अधिकारी जो इनके उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके यहाँ से जानकारी मांगी गई है। उन्होंने बताया है कि हम देंगे, अभी तक प्राप्त नहीं है। फिर भी ये मान के मैं चलता हूँ कि कम से कम 50 से कम तो नहीं होंगे जो ठीक ठाक कोचिंग सेंटर। जिले में कितनी टीमें आपकी काम कर रही हैं? अभी जिले में 3 टीम आज जो है कार्य कर रही हैं और इसको हम अभी और बढ़ा देंगे कल। सर, कब तक अभियान चलेगा ये? फिलहाल जब तक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण नहीं कर लिया जाता। सर, अक्सर देखा जाता है हादसों के बाद ही प्रशासन कहीं जागता है। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, हादसे के बाद, क्योंकि ये फायर सर्विस एक्ट जो है ये अभी बहुत इतना पुराना नहीं है, लगभग 15 साल पहले बना था। शनई काफ़ी प्रयासों के बाद कुछ क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तो वो मैंडेटरी हैं, रजिस्ट्रेशन के समय ही लागू हो जाता है। और इनका जैसे आपके कोचिंग सेंटर है, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, यहाँ अभी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हर जगह लागू नहीं है। प्रयास है कि हर जगह इसकी व्यवस्था। सर, अक्सर देखा गया है कोचिंगों में एसी तो लगवा लेते हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, जिस कारण से कई बार हादसे भी हुए हैं। देखिए, मेंटेनेंस तो लगभग कराते हैं एसी का, लेकिन आप अभी ये भूल कर रहे हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो तो लगवाते चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ का वायरिंग है उसका हम लोड नहीं माप करवाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक सेफ्टी से उसका लोड अगर हम पहले जानकारी करवा लें तो ये जो शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हैं ये कम से कम होंगी।